नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। व्यूअर्स, फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि कुछ दिन बाद करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि मार्केट में किस तरह रौनक है, किस तरह वहाँ पर लोगों की चहल पहल रहती है, आज हम आपको सांबा में लेकर आए हैं और ये तरोड़ का इलाका है जहाँ पर हम लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप इस समय देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आपको मैदे के साथ नज़र आ रहे होंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर घी पड़ा हुआ है। अब जब करवा चौथ के बारे में ज़िक्र किया जाता है तो ऐसे में फेनिया और कत्ल में इसको कोई कैसे भूल सकता है और किस तरह से ये फेनिया और कत्ल में तैयार होते हैं, ये हमने आपको लास्ट ईयर भी दिखाया था और आज भी हम आपको ये दिखाने के लिए जम्मू से सांबा लेकर आए हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि काफ़ी मशहूर यहाँ की ये फेनिया और कत्ल में, क्योंकि जम्मू और डिवीज़न की बात की जाए तो अलग अलग एरिया से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर फेनिया और कत्ल में लेने के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं। कई सारे जो लोग हैं, कई सारे ऐसे जो लोग हैं जो शॉप जिनकी है, उनका रिटेल आउटलेट है, वो भी यहाँ से लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होती है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस है। जिस तरह किसी ने ऐसा सोचा नहीं था जब हमने लास्ट ईयर यहाँ से रिपोर्टिंग की थी। लास्ट ईयर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से प्रोडक्शन होती है, किस तरह से फेनिया और कत्ल में बनाई जाती हैं। किसी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी महामारी आएगी और लोगों को उससे जूझना पड़ेगा। इस साल यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो रही है। बाहर हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आगे का प्रोसीजर रहता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो कारीगर यहाँ पर फेनिया और कत्ल में बनाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने हाइजीन्स का ख्याल रखा है। मास्क उन्होंने सब ने यहाँ पर अपने मुंह के ऊपर लगाया है। जिस तरह से गाइडलाइंस हैं और कोरोना से भी लड़ना है और आगे बढ़ना है, तो उसी को देखते हुए गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। चलिए अब आपको बाहर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि अगला क्या प्रोसेस इसका जो है वो रहता है और किस तरह से इस बार रिस्पांस मिल रहा है। अभी हमने आपको अंदर दिखाया कि किस तरह से जो पहला स्टेप रहता है, किस तरह से तैयारी उसकी की जाती है, और फिर जब इसका सेकंड स्टेप है, इसको बाहर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ लकड़ियाँ नज़र आ रही होंगी और ये भट्टी है। यहाँ पर इसको अब फ्राई किया जा रहा है और फ्राई करने के बाद जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाते हैं तो ये बनकर तैयार हैं। ये क्रिस्पी आपको इस समय यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर मटेरियल इस साल कम नज़र आ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर हमें अच्छे से याद है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ खड़े होने की जगह तक नहीं थी। मुझे ठीक से याद है, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, पूरी देख रेख जो कर रहे हैं, जो यहाँ के ऑनर हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? कृष्णलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ। थैंक यू सर। हम लास्ट ईयर भी यहाँ आए थे, लास्ट ईयर भी हमने आपसे खास बातचीत की थी। इस साल कोरोना महामारी है, हर कोई इससे जूझ रहा है। कितना सेल पे असर पड़ा है और किस तरह का अब रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर पिछले साल से बिल्कुल काम इस वक्त ज़ीरो है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेबर का खर्चा इतना ज़्यादा पड़ा है कि पिछले जो आदमी 500 रुपये में आता था ना, 10,000 में लेबर आती था, इस साल 1 लाख रुपये खर्चा पड़ा। जो हम 300 तोड़ा बैग निकालते थे, इस साल 100 बैग में नहीं निकल रहा है। मटेरियल 50% इस साल से महंगा है। 1000 रुपये का घी था 1500 में हो गया। उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो मार्जिन कुछ नहीं, पर हम मजबूर हैं, फंस चुके हैं। पिछले साल से इस साल कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो? लास्ट ईयर कितनी प्रोडक्शन रहती थी? एक दिन की कितनी आप सेल करते थे, प्रोडक्शन रहती थी? और इस साल में कितनी गिरावट आई है? पिछले साल से इस साल में तो 20% भी नहीं है। 500-400 बैग निकालते थे, 100 बैग भी पूरा नहीं निकला है, तो उसके हिसाब से खर्चा बढ़ गया। वो देखा जाए तो हमें नुकसान है इस साल, बहुत ज़्यादा नुकसान है। सेल भी नहीं है, रिटेल में भी नहीं है,
होल सेल में रेट बनता ही नहीं है। एक तो कोरोना की वजह से सारी इसको सीलिंग की है, तो कस्टमर को पता ही नहीं चलता है क्या जिस तरह करें। आपने कहा कि लेबर को लेकर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो किस तरह से फिर आपने मैनेज किया और क्या चार्जेस, अब आपको कितना हाइक आपको इसमें आया कि आपको कितने चार्जेस ज़्यादा देने पड़ रहे हैं? देखो मैं आम लगवाते थे 10,000 में 20 बंदे, 14-15 बंदे, 6 बंदों के लिए बोलेरो यहाँ से भेजी, वो बोलेरो 30,000 से 6 बंदे यहाँ पहुँचे। 2 बोलेरो भेजी हमने, 12 बंदे 60,000 में आए। अब 60,000 में वापस जाएंगे, 1,20,000 रुपये पड़ेगा, जो 10,000 में सारा काम होता था। इतना फर्क, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो यहाँ पर आप सांबा हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप फेनियाँ यहाँ तैयार हैं, अंदर कतलमें तैयार की जा रही हैं। और करवा चौथ का जब जिक्र किया जाता है तो ऐसे में फेनिया और कतलमें को हर कोई याद करता है। किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसको तैयार किया जाता है, वो तो हमने आपको दिखाया। लेकिन लास्ट ईयर से इस साल क्या फ़र्क पड़ा है, चाहे वो सेल की बात हो, लेबर को लेकर भी काफ़ी यहाँ पर कह रहे हैं कि दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। तो ऐसे में फेस्टिव सीज़न की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनकी कई सारी शिकायतें हैं। जिस तरह हमने जम्मू की ओल्ड सिटी के बीच में भी विज़िट किया था और अलग अलग व्यूज़ हर किसी मार्केट के प्रधान ने दिया था, और आज हम स्पेशली यहाँ सांबा में आए हैं। और जो चीज़ हमें, जब हमने यहाँ पर एंटर किया, जो सबसे पहले हमें देखने को मिली उसमें हमने ये देखा कि यहाँ पर चीज़ें कम नज़र आ रही थी। वो यही इंडिकेट करता है कि प्रोडक्शन कम हो रही है, और प्रोडक्शन अगर कम हो रही है तो नेचुरली सेल भी कम हो रही होगी। त्योहारों को धूमधाम से मनाइए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोवल, द न्यूज़ नाउ, सांबा।